हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.13 का सॉल्यूशन। सवाल नंबर 10 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या है कि जो सारा सवाल है वो रेशनल फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। और कौन सा रेशनल फ्रैक्शन, उसका 5 फॉर्मेट हम थ्योरी पोर्शन में बताए हुए हैं शुरुआत में ही। तो वो पांचों रेशनल फ्रैक्शन को पहले हम किस में, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हैं और फिर उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर देखिए 10 का पहला नंबर जो सवाल है, dx बाय साइन एक्स और 3 + 2 cos x। अभी जो सवाल है, जो रेशनल फ्रैक्शन का 5 फॉर्म हम दिखाए हुए थे उसमें नहीं है, क्योंकि वहां ट्रिगो वाला फॉर्म नहीं रहता था, वहां अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला फॉर्म रहता था। जैसे कि हम लोग वहां पर देखे हुए थे px + q डिवाइडेड बाय ax + b और फिर cx + d, इस टाइप का फॉर्म हम लोग देखे हुए थे ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म पे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म को बदल देंगे, किस फॉर्म पे, अलजेब्रिक फॉर्म पे बदलेंगे। तो उसके लिए कुछ उपाय करना होगा। देखो हम लोग क्या उपाय करते हैं। आपका है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन x और फिर 3 + 2 cos x। हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन x आपका न्यूमरेटर पे गया और साइन x यहां भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x और फिर 3 + 2 cos x। अब इस साइन स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर x। क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर x और फिर 3 + 2 cos x। 1 - cos स्क्वायर x को a² - b² भी बोला जा सकता है। तो हम फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर x को साइन x बाय, इसको लिख सकते हैं 1 - cos x और फिर 1 + cos x, फिर 3 + 2 cos x और फिर dx। अब इतना दूर लिखने के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे चेंज करना है हम लोगों को। एक बात बताओ कि अगर हम लोग cos x को z पुट कर दें तो हमें sin x मिल जाएगा और सारा जो यहाँ पर टर्म है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म पे चला जाएगा। तो पुट z = हम लोग क्या करेंगे, cos x करेंगे। पुट z = cos x और जब z पुट किए तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा, dz निकालना होगा। dz बाय dx = -sin x। यहां पर सिर्फ sin x है तो माइनस को हम लोग dz के साइड पे लाएंगे और इक्वल टू क्या हो गया, sin x और फिर dx। अब जो इंटीग्रेशन है वो z के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि sin x dx के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, -dz लिखेंगे और फिर डिवाइडेड बाय, ये आपका हो जाएगा 1 - z 1 + z और 3 + 2z। 1 - z 1 + z और 3 + 2z, 3 + 2z, क्योंकि cos x के स्थान पे हम लोग क्या रख दिए, z रख दिए। अब ये आपका रेशनल फ्रैक्शन का जो फॉर्म हम लोग पढ़े हुए थे उस फॉर्म पे आ चुका है। तो इस रेशनल फ्रैक्शन को पहले हम लोग किस में, पार्शियल फ्रैक्शन पे लिखेंगे। तो लेट करना होगा। यहाँ रेशनल फ्रैक्शन क्या है, -1 बाय 1 - z 1 + z और 3 + 2z। इसको क्या लिखेंगे, a बाय 1 - z प्लस b बाय 1 + z और प्लस c बाय 3 + 2z। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम करेंगे -1 बाय
1 माइनस जेड, 1 प्लस जेड, 3 प्लस 2z। एलसीएम करेंगे दोस्त तो हम लोगों को मिलने वाला है 1 माइनस जेड, 1 प्लस जेड और 3 प्लस 2z। ये डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस जेड और 3 प्लस 2z। b के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? b के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस जेड और 3 प्लस 2z। और c के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? c के साथ ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, प्लस c 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड और फिर 1 प्लस जेड। ये चीज अब देखिए ये दोनों सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा? -1 इक्वल टू ये पूरा टर्म बच जाएगा। यहां पे आ गए, ठीक है। अब हमारे पास देखिए उसके बाद इधर लिखना है आप लोगों को -1 इक्वल टू a 1 प्लस जेड और फिर 3 प्लस 2z प्लस b 1 माइनस जेड और 3 प्लस 2z प्लस c 1 माइनस जेड और फिर 1 प्लस जेड, वहां पे है ना 1 माइनस जेड और फिर 1 प्लस जेड। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब a b c का वैल्यू निकालना है और वो वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं कि हमारे पास टोटल फैक्टर 3 है तो तीनों को 0 के बराबर इक्वेट करके हम लोग निकालने वाले हैं। तो पहले करेंगे पुट 1 और फिर माइनस जेड इक्वल टू 0, 1 माइनस जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जेड का वैल्यू कितना है 1, कहां पर रखेंगे? इक्वेशन सेकंड पर। तो कितना हो गया? -1 इक्वल टू a, जेड का वैल्यू कितना है 1 है, 1 प्लस 1 और फिर 3 प्लस 2 इंटू 1 और प्लस b। यहां पर देखिए 1 माइनस जेड को क्या लिए 0, तो यहां भी 0 हो गया और यहां 0 रखेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, b इंटू 0 प्लस c इंटू 0। -1 इक्वल टू 1 प्लस 1 हो गया 2, 2a और फिर इंटू यहां पर 3 प्लस 2 कितना 5 हो गया, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। तो a का वैल्यू कितना हो गया? सिर्फ a निकालेंगे, 10 इधर ट्रांसफर -1/10, a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग 1 प्लस जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे कहां पर? इक्वेशन सेकंड पर। पुट 1 प्लस जेड इक्वल टू 0 और 1 प्लस जेड मतलब जेड इक्वल टू -1 कहां पर रखेंगे? इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 देखिए आपका यहां पर है -1 इक्वल टू a, 1 प्लस जेड यहां भी है, 1 प्लस जेड यहां भी है, तो a वाला और c वाला पूरा तरह से 0 हो जाएगा। a इंटू 0 प्लस b में देखिए 1 माइनस जेड है तो जेड का वैल्यू कितना -1, तो b इंटू 1 फिर 1 माइनस और फिर जेड का वैल्यू -1। फिर 3 है यहां पर, 3 प्लस 2 इंटू -1 प्लस c इंटू 0, -1 इक्वल टू ये आपका हो गया 0, -1 और फिर माइनस बाहर तो यहां पर 2 हो गया, 2b मतलब b इंटू 2 इंटू 3 और -2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 में 2 घटेगा 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, तो b का वैल्यू कितना हो गया? -1/2। b का वैल्यू हो गया -1/2। अब a भी निकल गया, b भी निकल गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है? c, और c कैसे निकलेगा? दोबारा से हम लोग क्या पुट करेंगे? पुट 3 प्लस 2z, 3 प्लस 2z इक्वल टू 0। इसका मतलब है 2z किसके बराबर?
-3 के बराबर, 2z किसके बराबर, -3 के बराबर। z का वैल्यू कितना हो जाएगा, z का वैल्यू -3/2, और कहां पर पुट करना है हमें, इक्वेशन सेकंड पर, z का वैल्यू -3/2। देखिए 3 + 2z यहां भी है और b वाला में भी है, इसका मतलब a वाला और b वाला पोर्शन तो पूरा 0 हो जाएगा। -1 = a × 0 और प्लस b × 0 और फिर प्लस c, z के स्थान पे क्या रखेंगे, -3/2, तो 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3/2, फिर इसके बाद 1 और फिर -3/2, -1 = ये तो 0 हो गया, 1 + 3/2 को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 5/2। रफ पे जोड़ के देखना क्या मिलेगा, 5/2, भिन्न का जोड़ है। c ये आपका आया 5/2, और एक में 3/2 को घटाओगे तो आएगा -1/2। एक में यहाँ पे कितना 1.5 घटाओगे कितना आएगा, -1/2। ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो c और 5 कितना है यहाँ पर 4, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला टर्म इधर जाएगा तो ऊपर 4 और 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 4/5। अब अभी हम लोग क्या किए हैं, a b c का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब a b c का वैल्यू हम लोगों को कहाँ रखना होता है, इक्वेशन नंबर 1 पर। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए आपके पास क्या था, -1 बाय, इक्वेशन 1 आपका ऊपर में लिखे हुए थे ना, -1 बाय 1 - z, 1 + z और फिर 3 + 2z, यही चीज था, इक्वल टू a/1 - z। a का वैल्यू कितना निकाले हैं, a का वैल्यू हम लोग निकाले हैं -1/10, -1/10 और फिर 1 - z प्लस b/1 + z। b का वैल्यू देखो कितना लाए हैं, -1/2 प्लस -1/2 डिवाइडेड बाय 1 + z, और फिर प्लस c बाय, इक्वेशन 1 में क्या है, +c/3 + 2z, और c का वैल्यू कितना है, 4/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 3 + 2z। ये चीज हमारा इक्वेशन नंबर 1 में था। अब हमें इसका करना है इंटीग्रेशन, इसलिए दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का साइन लेंगे। सवाल लंबा जरूर बनता है लेकिन बहुत टफ है, ऐसा कोई बात नहीं है, प्रोसेस में सब है, इजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लेंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, dz भी लगेगा, तो -dz/1 - z, 1 + z और 3 + 2z, ये किसके बराबर होगा, यहाँ देखिए -1/10 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन होगा dz/1 - z का, यहाँ पर -1/2 कांस्टेंट बाहर, dz बाय क्या होगा 1 + z, और फिर प्लस 4/5 कांस्टेंट बाहर, dz/3 + 2z। अब ये तीनों फंक्शन यहां पर देखिए लीनियर फॉर्म में है, वेरिएबल का पावर अगर 1 हो तो लीनियर फॉर्म होता है, और लीनियर फॉर्म है तो इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, 1/x वाला। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x, तो यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे -1/10 log mod 1 - z। लेकिन एक बात बताओ, हम कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन पे, तो z का कोफिशिएंट कितना है, -1, इसीलिए यहां पर -1 से डिवाइड हो गया। फिर -1/2 log mod 1 + z, फिर प्लस 4/5 log mod 3 + 2z। अब यहां भी z का कोफिशिएंट है 2, इसीलिए 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 2 से डिवाइड हो गया, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, माइनस और माइनस हो गया कैंसल, तो आपका यहां पर हो गया 1/10 log mod 1 - z, फिर -1/2 log mod 1 + z। अब यहां पर देखिए इस 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, तो बच जाएगा 2/5 और log mod
3 प्लस 2z और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। सवाल हमारा x के फॉर्म पे था, ट्रिगो के फॉर्म पे था, तो हम लोग उसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। z किसके बराबर लिए हुए थे? cos x के बराबर। शुरुआत में पुट किए थे ना, पुट z इक्वल टू cos x, तो जहाँ z है cos x रखेंगे। 1/10 log mod 1 माइनस cos x माइनस 1/2 log mod 1 प्लस cos x और प्लस 2/5 log mod 3 प्लस 2 cos x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है dx बाय 1 प्लस 3ex प्लस 2e टू द पावर 2x, है ना। ये भी आपका जो रैशनल फ्रैक्शन का जो फॉर्म होना चाहिए था, अलजेब्रिक फॉर्म, उस फॉर्म पे नहीं है, तो पहले इसको भी सेट करना होगा। और सेट कैसे करेंगे? देखो इधर आपका सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस 3e टू द पावर x प्लस 2e टू द पावर 2x। इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, dx बाय 2e टू द पावर 2x को ex का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 3ex और प्लस 1। हमें इसको जो फॉर्म चाहिए था रैशनल फ्रैक्शन का, ताकि पार्शियल फ्रैक्शन पे इसको लिख सके, उसमें सेट करना है, और ये सेट हो नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? न्यूमरेटर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर x। तो मल्टीप्लाई करते हैं, अंश में भी हर में भी, तो हो जाएगा ex 2ex 2ex का स्क्वायर और प्लस 3ex और प्लस 1 और फिर dx। मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ex से, n में भी और d में भी, है ना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। अब ex को पुट करते हैं z, पुट z इक्वल टू ex। इसको डिफरेंशिएट भी करना होगा, देन dz बाई dx इक्वल टू e टू द पावर x, और यहां से dz का वैल्यू निकालना चाहें तो ex dx मिल जाएगा। अब इस ex और dx के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? dz लिखेंगे, dz लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? z 2z स्क्वायर, क्योंकि ex को हम लोग z माने हैं, 2z स्क्वायर प्लस 3z और प्लस 1। यहां पर इसको फैक्टर कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, dz बाय z 2z स्क्वायर प्लस कॉम्बिनेशन बनाएंगे 2z प्लस z का, तो हो जाएगा 3z और प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय z 2z यहां पर कॉमन करेंगे तो बच जाएगा z प्लस 1। इन दोनों में प्लस 1 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा z प्लस 1। फिर इक्वल टू dz बाय z, ये दोनों से एक लेंगे तो z प्लस 1 और फिर 2z प्लस 1 आ गया। अब ये हमारा कंप्लीट जो रैशनल फ्रैक्शन हमें चाहिए था उसमें मिल गया है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। उसको इस ढंग से लिखेंगे, देखिए इसके बाद इधर लिखना है, लेट 1 बाय z z प्लस 1 और 2z प्लस 1 इक्वल टू a बाय z प्लस b बाय z प्लस 1 प्लस c बाय 2z प्लस 1।
दोनों तरफ इंटीग्रेशन है। अच्छा ए, इसको इक्वेशन 1 अभी मानना पड़ेगा ना, ये हो गया इक्वेशन 1। इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दिए। अब ए बी सी का वैल्यू निकालना है। 1 बाई जेड, जेड प्लस 1 और 2 जेड प्लस 1, एलसीएम करेंगे यहां पे तो आएगा जेड, जेड प्लस 1, 2 जेड प्लस 1, जेड जेड कैंसल तो ए के साथ बच जाएगा जेड प्लस 1 और फिर 2 जेड प्लस 1, फिर प्लस बी, इस बार जेड प्लस 1 कैंसल होगा तो बच जाएगा जेड और फिर 2 जेड प्लस 1, फिर प्लस सी, इस बार 2 जेड प्लस 1 कैंसल होगा, बच जाएगा जेड और फिर जेड प्लस 1। सेम चीज है, दोनों तरफ कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल टू क्या बच गया, 1 इक्वल टू ए जेड प्लस 1, 2 जेड प्लस 1 प्लस बी जेड 2 जेड प्लस 1 प्लस सी जेड और फिर जेड प्लस 1। इसको मानेंगे हम लोग इक्वेशन 2। ए बी सी निकालने के लिए हमें यहां पर जो फैक्टर बना है उसको 0 इक्वेट करके पुट करेंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 पर। तो पहले z इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट z इक्वल टू 0 इन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। तो 1 इक्वल टू a या z के स्थान पे 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1 और यहां भी z है, यहां भी z है, z पुट करेंगे 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 0 और प्लस c इंटू 0। ये 0 पूरा हो गया, यहां पर क्या बचा 1 और यहां पर 1 तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू a और फिर 1, यहां भी 1 तो a का वैल्यू क्या निकल गया 1। अब क्या पुट करेंगे हम लोग, z प्लस 1 को पुट z प्लस 1 और z प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इसका मतलब है कि z किसके बराबर है -1। कहां पर रखेंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में रख रहे हैं हम लोग। इक्वेशन 2 आपका यहां है 1 इक्वल टू a। अब z प्लस 1 0 है तो z प्लस 1 यहां भी है और c वाला में भी, तो पूरा तरह से 0 हो गया तो a इंटू 0 लिखेंगे, प्लस b, z है तो z का वैल्यू कितना -1 और फिर 2 इंटू -1 प्लस 1, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 और प्लस 1 प्लस c इंटू 0 क्योंकि यहां पर भी z प्लस 1 था। 1 इक्वल टू ये आपका कंप्लीट 0, यहां पर b -1 और -2 प्लस 1, यहां भी -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b का भी वैल्यू कितना मिल गया 1 मिल गया। अब तीसरा वाला जो चीज है, तीसरा जो फैक्टर है 2z प्लस 1 है, पुट 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसका मतलब है 2z किसके बराबर -1 और इसका मतलब है कि z किसके बराबर -1/2। कहां पर रखेंगे, इक्वेशन 2 पर। इस बार z का वैल्यू क्या रखने वाले हैं -1/2, लेकिन यहां ध्यान दो 2z प्लस 1, 2z प्लस 1 a में भी है और b में भी है, मतलब ये कंप्लीट 0 हो गया। 1 इक्वल टू a इंटू 0 और प्लस b इंटू 0 और प्लस c, z का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे -1/2 लेने वाले हैं और फिर z प्लस 1 -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1, 1 इक्वल टू 0 0, यहां पर देखो c -1/2 और यहां पर जब हम लोग इसको जोड़ेंगे आधा को 1 से तो यहां भी आधा बचेगा प्लस में 1/2 तो 2 दुना कितना हो जाएगा 4 और हमें c का वैल्यू चाहिए, इधर डिवाइड पे है तो ट्रांसफर जब करेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस भी है तो c का वैल्यू कितना हो गया -4 हो गया। इतना दूर तक बात क्लियर है, a b c का वैल्यू निकाल लिए हम लोग।
अब ए बी सी का वैल्यू निकल गया है, तो हम इस वैल्यू को कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो वापस आते हैं 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, 1 बाय जेड, जेड प्लस 1 और फिर 2z प्लस 1 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 बाय जेड हो गया, प्लस बी का भी वैल्यू 1 है, बी बाई जेड प्लस 1 हो गया, यानी कि 1 बाई जेड प्लस 1 हो गया, और प्लस सी का वैल्यू कितना, -4 है, -4 बाय प्लस -4 बाय 2z प्लस 1, इतना लिखा गया। अब हमें इसका करना है इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का आप साइन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ हो जाएगा, तो dz लग जाएगा, dz बाय जेड, जेड प्लस 1 और 2z प्लस 1 इक्वल टू dz बाय जेड फिर प्लस dz बाय जेड प्लस 1, और यहाँ पर -4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, dz बाय 2z प्लस 1। 1 बाय एक्स का फॉर्म है यहाँ पर तीनों में, तो हो जाएगा log mod x log mod z, फिर log mod z प्लस 1, फिर -4 log mod 2z प्लस 1। देखिए यहाँ z का कोफिशिएंट लगा हुआ है 2, इसीलिए 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, 2 दूना 4 कैंसिल हो गया, और z को हम लोग क्या मान के चले थे, शुरुआत में ex माने हुए थे, तो z के स्थान पे ex रख देंगे, तो आपका हो गया log mod ex प्लस log mod ex प्लस 1 -2 log mod 2ex प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यहाँ आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन बुक क्या किया है, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, log m टू द पावर n का क्या होता है, n log m होता है, ये फॉर्मूला जानते होंगे। ठीक वही बात यहां भी है, log m टू द पावर n, तो n के स्थान पे कौन है, x है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू लॉग e, मोड हटा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस log mod ex प्लस 1 -2 log mod 2ex प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। आप लोग इस बात को भी जानते होंगे कि log e का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा, x प्लस log mod ex प्लस 1 -2 log mod 2ex प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर है। अब यहां से देखिए जो रेशनल फ्रैक्शन आया है वो रिपीटेड वाला है। रिपीटेड वाला में हम लोग क्या देखे थे कि अगर कोई रेशनल फ्रैक्शन px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय x माइनस ए का होल स्क्वायर के फॉर्म पे रहे, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a बाई एक्स माइनस ए और प्लस b बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। तो जस्ट वही हम काम यहां पर करने वाले हैं। चलो बनाते हैं इसको। इंटीग्रेशन दिया गया है 3x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर और फिर dx। इस रैशनल फ्रैक्शन को पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। 3x माइनस 1 डिवाइडेड माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 2 और प्लस b बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। और जब पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, इसको जोड़ते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, दोनों तो सेम है तो बड़ा वाला पोर्शन आ जाएगा, x माइनस 2 का
होल स्क्वायर। अब इसे जब हम लोग भाग देंगे इसको तो एक पावर कम होगा, तो a के साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 और प्लस b, ये तो पूरा तरह से कैंसिल कर देगा तो सिर्फ b बच जाएगा। अब सेम चीज है, कैंसिल हो गया। 3x माइनस 1 इक्वल टू a x माइनस 2 और प्लस b। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि इस एक्सरसाइज में अभी तक जो भी सवाल बनाए हुए थे ए बी चाहे सी रहता था, उसका वैल्यू कैसे निकालते थे, यहाँ जो फैक्टर है उसको इक्वेट करते थे 0 के बराबर और इक्वेशन सेकंड पे रखते थे। लेकिन इस काम को हमेशा नहीं करना है। अगर सवाल रिपीटेड फैक्टर वाला रहा, जैसे x माइनस 2, यहाँ पर कई ठो है, 2 ठो पावर है इसका, चाहे 3 ठो पावर रहा तो इसी को रिपीटेड माना जाएगा। जैसे यहाँ पर पावर 2, 3, ये सब रिपीटेड फैक्टर माना जाएगा। तो अगर रिपीटेड फैक्टर आपका सवाल में आया है, आपका रेशनल फ्रैक्शन में आया है, उस कंडीशन में हम इक्वेट 0 करने वाला मेथड से ए बी सी का वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम लोग कंपेयरिंग वाला मेथड से निकालेंगे। और कंपेयर करके भी ए बी सी का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, कहाँ पर, एक्सरसाइज 19.12 में। अगर भूल गए होंगे तो तुरंत से आ जाएगा, देखिएगा। अभी इसको इक्वेट करके 0 करके हमें वैल्यू नहीं निकालना है। 3x माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ax माइनस 2a और प्लस b। हम लोग 19.12 में कैसे निकाल रहे थे, ये दोनों अगर बराबर है तो इसका x वाला जो टर्म है उसका जो कॉफिशिएंट है इधर वाले x के कॉफिशिएंट के बराबर होगा, और बिना x वाला जो टर्म है इधर बिना x वाले टर्म के बराबर होगा। यही तो है कंपेयरिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। हम लोगों को कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है, a किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल से निकल गया है, a का वैल्यू 3 मिल गया। एक और वैल्यू चाहिए हमें b वाला, तो देखो बिना x कौन कौन है, माइनस 2a प्लस b एंड माइनस 2a प्लस b, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 1 के बराबर। अब a का वैल्यू कितना आया, 3, माइनस 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू माइनस 1, तो हो गया माइनस 6 प्लस b इक्वल टू माइनस 1। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 6, तो b का वैल्यू हो गया 5। जब a निकल गया, b निकल गया, अब हमें जाना है इक्वेशन नंबर 1 की ओर। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 2, और a का वैल्यू है 3 बाई एक्स माइनस 2 प्लस b का वैल्यू है 5 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है हमें। इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू, इधर 3 कांस्टेंट बाहर तो हो जाएगा dx बाई एक्स माइनस 2, और फिर प्लस 5 कांस्टेंट बाहर तो हो जाएगा dx बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोनों में x का पावर कितना है, 1 है, इसीलिए हम इसको लीनियर फॉर्म बोलेंगे, और लीनियर फॉर्म है इसीलिए फॉर्मूला कौन सा बेसिक लगेगा, 1 बाई एक्स वाला। तो 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मोड x, हो जाएगा 3 लॉग मोड x माइनस 2, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 12 का फर्स्ट, x बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर x प्लस 2। यहाँ भी देखिए जो रेशनल फ्रैक्शन हम लोगों को मिला है वो भी रिपीटेड वाला ही है। तो रिपीटेड वाला को कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालना होता है। अभी पिछला सवाल में हम लोग समझे हुए हैं, उसी ढंग से इसको भी बनाते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन का सवाल है, x बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर x प्लस 2 dx।
इस रैशनल फ्रैक्शन को पहले पार्शियल फ्रैक्शन पे लिखते हैं। तो लेट x बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर x प्लस 2 इक्वल टू a बाय x माइनस 1 और प्लस b बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर रिपीटेड था, a के बाद b तक जाना पड़ा, और फिर प्लस c बाय x प्लस 2, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर एलसीएम करेंगे, x बाय x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 इक्वल टू, एलसीएम जब करेंगे तो आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर x प्लस 2। x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो a को कैंसिल हो जाएगा, a को बच जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 और x प्लस 2, फिर प्लस b, ये तो पूरा तरह से कैंसिल, मल्टीप्लाई b के साथ कौन होगा, x प्लस 2 और प्लस c पर x प्लस 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई कौन होगा, x माइनस 1 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ ही सेम चीज है, कैंसिल हो गया, x इक्वल टू a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेट करके जो पुट करने वाला चीज है, यहां पर वो काम नहीं होगा, क्योंकि फैक्टर रिपीटेड वाला है, ये कंपेयर से निकलेगा, और कंपेयर से निकालने के लिए पहले कोफिशिएंट को मैच कराना होगा। कोफिशिएंट मैच कराने के लिए सबको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल टू a मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस 1 से दोनों के साथ गुना करेंगे तो माइनस x माइनस 2, फिर प्लस bx प्लस 2b प्लस c, a माइनस b का होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, x इक्वल टू a x स्क्वायर, 2x माइनस x कितना हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा माइनस 2, और फिर प्लस bx प्लस 2b, फिर प्लस cx स्क्वायर माइनस 2cx और प्लस c, है ना। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस ax माइनस 2a प्लस bx प्लस 2b प्लस cx स्क्वायर माइनस 2cx और प्लस c। इक्वेट करने के लिए कोफिशिएंट को मैच कराना होगा, तो पहले लिखेंगे x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, फिर x वाला और फिर बिना x वाला, और आगे बढ़ते हैं इधर, x इक्वल टू, पहले x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट लिखते हैं। x स्क्वायर में देखो कौन है, a है और c है, लिख दिए a प्लस c x स्क्वायर। अब x वाला कोफिशिएंट, x वाला में कौन कौन है, a है, a प्लस b माइनस 2c, a प्लस b माइनस 2c x, और जिसमें x नहीं है उसमें कौन कौन है, माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, है ना, माइनस 2a प्लस 2b प्लस c। मिस्टेक नहीं करना है यहाँ लिखने में, ध्यान से कैलकुलेशन को करना है ताकि कहीं गलती ना हो जाए। हम भी चेक कर लेते हैं, a और c, ठीक है, a b और माइनस 2c x वाला में माइनस 2a प्लस 2b और प्लस c। अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो इधर जो x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है इधर x स्क्वायर वाले कोफिशिएंट के बराबर होगा, लेकिन समस्या क्या है कि x स्क्वायर इधर है नहीं, और जब नहीं है तो हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे। a प्लस c इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब x वाला इधर कोफिशिएंट है इतना, और इधर x का कोफिशिएंट कितना है, 1, a प्लस b माइनस 2c इसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, और जिसमें x नहीं है
इधर कोई ऐसा टर्म नहीं जिसमें x नहीं है, यानी कि 0 है। -2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। a b c का वैल्यू निकालना था, लेकिन हम लोगों को 3 गो इक्वेशन मिल गया है। समस्या धीरे धीरे और गंभीर होता जा रहा है। पहले जो सवाल बनाते थे कंपेयर करने पे a b का जो वैल्यू था बहुत सिंपल मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर 2 इक्वेशन में और 2 तो 3 वेरिएबल के फॉर्म पे आ गया है, 3 इक्वेशन आ गया है यहाँ पर। तो a b c निकालना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, a और c का फॉर्म है, 2 वेरिएबल है। अगर इधर भी कोई 2 वेरिएबल a और c के फॉर्म में रहता तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है। इसके लिए क्या करते हैं कि हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। पहले 3 और 4 को सॉल्व करके b को कैंसिल करा लेते ताकि a और c के फॉर्म में एक नया इक्वेशन बने, और उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 के साथ सॉल्व करेंगे। तो 4 में देखिए b का कोफिशिएंट कितना है 2 और 3 में कितना है 1, तो क्या करते हैं बराबर करते हैं इसको कोफिशिएंट को। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, और घटाना होगा किसके साथ 4 के साथ में। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 2a प्लस 2b और -4c इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। 2a प्लस 2b माइनस 4c इक्वल टू 2। अब यहाँ पर कुछ तो मल्टीप्लाई करना नहीं था, सिर्फ घटाना है इसको। ये आपका है -2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। हटाना है, साइन चेंज करना होगा, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, माइनस में माइनस में कैंसिल हो गया। 2 और 2 मिलकर कितना हो गया 4a, और -4 और -c और बढ़ा है -5c इक्वल टू क्या हो गया 2। अब इसको नया इक्वेशन 5 नाम दे दिए। अब इस 2 वाला को और 5 वाला को सॉल्व करना है। 2 में देखिए क्या है, पहले c को कैंसिल करते, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, और इसको जोड़ देना पड़ेगा। इतना दूर तक बात क्लियर है ना? थोड़ा सा समय लगेगा सवाल को बनाने में, लंबा बनता है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस कर देते हैं किसके साथ 5 के साथ। तो 2 में क्या है 5 मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 5a और प्लस 5c इक्वल टू 0, और जोड़ना किसके साथ है 5 के साथ। 5 क्या है 4a और -5c इक्वल टू 2। यार जोड़ना था तो ये कैंसिल हो गया, 4 और 5 कितना हो गया 9a और इक्वल टू कितना 2। तो 2 का वैल्यू किसके बराबर, 2 का वैल्यू बोलते हैं a का वैल्यू, a का वैल्यू हो गया 2/9। अब a का वैल्यू हम लोग कहां पर रख देते हैं, इक्वेशन 2 में रख देते हैं। पुट a इक्वल टू 2/9 इन सेकेंड, तो 2/9 और प्लस c इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू कितना हो गया -2/9। देखिए c भी मिल गया, a मिल गया, c मिल गया। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 पर रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 पर, और आगे बढ़ते हैं। या 4 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुट a एंड c इन 4। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2/9, तो -2 इंटू 2/9 और प्लस 2b, और c का वैल्यू है -2/9 और इक्वल टू किसके बराबर है 0 के बराबर है, 0 के बराबर। -4/9 हो गया, -4/9 प्लस 2b -2/9 इक्वल टू 0। -4/9 और -2/9 हो गया -6/9, जो कि राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 6/9 प्लस में 2 तिया 6 कैंसिल होगा क्या, और 3 तिया 9। तो b का वैल्यू कितना आ गया 1/3। b का वैल्यू कितना आ गया 1/3। इतना दूर तक बात क्लियर है क्या? b का वैल्यू आ गया 1/3। अब हम लोग जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 पर,
और वहां पर ए बी सी का वैल्यू रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा कितना था 3x माइनस, इक्वेशन 1 हमारा कितना था, चेक करते हैं, यहां से बुक से चेक करते हैं। इक्वेशन 1 हम लोगों का होगा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस x, 12 का पहला है ना, x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 क्या होगा x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर x प्लस 2 इक्वल टू, यही ना, x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 इक्वल टू a बाई x माइनस 1 और a का वैल्यू कितना है 2/9, 2/9 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और b का वैल्यू कितना आया है, अभी देखो 1/3 आया है, 1/3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस c बाई x प्लस 2, c का वैल्यू है -2/9, -2/9 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं। इंटीग्रेशन का साइन आएगा तो dx भी लग जाएगा, x बाई x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 dx इक्वल टू 2/9 कॉन्स्टेंट बाहर, dx बाई x माइनस 1 प्लस 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, dx बाई x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर -2/9 कॉन्स्टेंट बाहर, dx बाई x प्लस 2। 1/x वाला फॉर्मूला, 1/x वाला फॉर्मूला और एक में 1/x स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो 1/x का क्या होता है log mod x, log mod x माइनस 1। अब इसमें 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है -1/x, तो हो गया -1/3 तो कांस्टेंट था और x के जहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1, फिर -2/9 log mod x प्लस 2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये आंसर हो गया। अगला सवाल फिर से उसी तरह से है, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 रिपीटेड वाला है। देखो इसको थोड़ा स्पीड से बनाते हैं क्योंकि हाई सवाल पिछला सवाल जैसा ही। हम लोग क्या करेंगे भैया, पहले 3x माइनस 2 लेंगे और फिर आपका x प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस 3 और फिर dx। इस रेशनल फ्रैक्शन को पहले पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ोगे, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 3 डिवाइडेड बाई a बाई हो जाएगा x प्लस 1 और फिर प्लस b बाई x प्लस 1 का स्क्वायर और फिर प्लस c बाई x प्लस 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। पिछला सवाल जैसा ही है, लोग फटाफट से काम करते हैं। 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू x प्लस 3। यहाँ पर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू x प्लस 3। x प्लस 1 से भाग देंगे तो ये को कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, a को x प्लस 1 और फिर x प्लस 3 प्लस b, x प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरा तरह से भाग लग जाएगा, मल्टीप्लाई कौन होगा x प्लस 3 और प्लस c, इस बार x प्लस 3 भाग लगेगा तो मल्टीप्लाई कौन होगा c के साथ, x प्लस 1 का स्क्वायर। सेम चीज है, कैंसिल हो गया। 3x माइनस 2 इक्वल टू a। हम लोग जानते हैं कि रिपीटेड वाला में कंपेयरिंग से ही a b c का वैल्यू निकलता है, इसीलिए मल्टीप्लाई हम लोग साथ में कर लेते हैं। a मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में 3x फिर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 प्लस bx प्लस 3b प्लस c, a प्लस b का होल स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 3x माइनस 2 इक्वल टू a, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस bx प्लस 3b फिर प्लस cx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c। ए के साथ फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल टू
ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3a है ना, प्लस bx प्लस 3b प्लस 6cx स्क्वायर प्लस 2cx और प्लस c। अब सेम पावर वाला कोफिशिएंट को एक साथ रखते हैं तो हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला किस में है, एक्स स्क्वायर वाला a और c में है, a प्लस c हो गया, a प्लस c और फिर एक्स स्क्वायर। अब x वाला लेते हैं, किस में है, देखिए 4a प्लस b प्लस 2c, 4a प्लस b प्लस 2c x, और बिना x वाला ठीक लिखे ना, 4a प्लस b प्लस 2c, बिना x वाला क्या क्या है, 3a प्लस 3b प्लस c, 3a प्लस 3b प्लस c। अब कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग a प्लस c, एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर नहीं है, इसके बराबर हो जाएगा 0, फिर 4a प्लस b प्लस 2c, इसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है, x वाला कोफिशिएंट इधर कितना है, 3 है, 3 हो गया। अब जिसमें x नहीं है उसमें क्या है, 3a प्लस 3b प्लस c, ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर, इसको नाम देते हैं सेकेंड, थर्ड और ये वाला 4। तो पिछला सवाल जैसा ही हम लोग a और c के फॉर्म में इसको बनाना चाहेंगे, तो कैंसिल किसको कराते हैं, b को, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ और घटा देते हैं इसको 4 के साथ, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 12a प्लस 3b और प्लस 3 दूना 6c और इक्वल टू 3 तिया 9, ठीक, मल्टीप्लाई किया ना, 12 3 6 और 9, इसको घटाना है इसके साथ, 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू -2, साइन चेंज होगा सब में, कैंसिल हो गया, 12 में 3 गया तो 9a और 6 में 1 गया तो प्लस 5c और 9 और 2 कितना हो गया, 11, इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दिए। अब दूसरा और पांचवा को सॉल्व करना है, मान लो c को हम कैंसिल कराना चाहते हैं तो सेकंड को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और घटा देंगे इसको इक्वेशन नंबर 5 के साथ। इतना दूर तक बात क्लियर है क्या, सेकंड 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5a और प्लस 5c इक्वल टू 0 और इधर आपका घटाएंगे 5 वाला के साथ तो 9a प्लस 5c इक्वल टू 11, माइनस 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 5c कैंसल, माइनस 4a इक्वल टू -11, माइनस माइनस कैंसल, a का वैल्यू कितना आया, 11/4। अब a का वैल्यू हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर, पुट a इन 2, a के स्थान पे 11/4 और प्लस c इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू कितना हो गया, -11/4, a निकल गया है और c निकल गया है। अब a और c का वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 पर, है ना, पुट a एंड c इन 4, a का वैल्यू कितना है 11/4, 3 इंटू 11/4 और प्लस 3b और फिर प्लस c का वैल्यू कितना है -11/4, तो यहाँ हो जाएगा -11/4 और इक्वल टू किसके बराबर, -2 के बराबर, सही बैठा है ना, a का वैल्यू 11/4 प्लस 3b -11/4 इक्वल टू -2। कैलकुलेशन का बढ़िया से ध्यान रखना होगा वरना मिस्टेक हो जाएगा। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमसे भी मिस्टेक हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, इसीलिए बढ़िया से शांत होके बनाना है।
11 या कितना हो गया 33/4 प्लस 3b माइनस 11/4 इक्वल टू -2। बेस सेम है, 33 में 11 घटेगा तो 22 बचेगा। 22/4 प्लस 3b इक्वल टू -2। 3b इक्वल टू -2/1 और देखो 2 11 हैं और 2 दूना 4 तो 11/2 आएगा। इधर भेजेंगे तो -11 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3b इक्वल टू 2 -4 -11 तो -15 हो गया। 3b इक्वल टू -15/2 और 3 × 5 = 15 तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -5/2। a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और याद करो इक्वेशन 1 ऊपर लिखे होंगे तो क्या था इक्वेशन 1 3x - 2 डिवाइडेड बाय, हम यहां से चेक कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारा है 3x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर और फिर x + 3, x + 1 का होल स्क्वायर और फिर x + 3 इक्वल टू क्या लिखे हुए हैं a/x + 1 और प्लस b/x + 1 का स्क्वायर और प्लस c/x + 3। अब a b c का हम लोग वैल्यू रख लेंगे और a b c का यहाँ पर वैल्यू भी बैठा देने से ठीक रहेगा। यहाँ पर a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू आया है 11/4। कितना आया है 11/4। b का वैल्यू कितना आया है, b का वैल्यू आया -5/2 और c का वैल्यू कितना था, c का वैल्यू -11/4। इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं। 3x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1 का स्क्वायर इंटू x + 3 और dx इक्वल टू 11/4 यहाँ पर कांस्टेंट है, dx/x + 1 -5/2 कांस्टेंट है, dx/x + 1 का स्क्वायर और फिर -11/4 कांस्टेंट है, dx/x + 3। ये 1/x वाला फार्मूला, 1/x वाला फार्मूला और 1/x² वाला फार्मूला। 1/x का क्या होता है log mod x, log mod x + 1 हो जाएगा। 1/x² का होता है -1/x तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5/2। 1/x होता है तो नीचे करके लिखेंगे x को, x + 1 हो जाएगा और -11/4 log mod x + 3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। बुक पे देखिए आपको क्या किया है कि ये दोनों में 11/4 को कॉमन किया है। 11/4 कॉमन करेंगे तो ये दोनों में क्या बच जाएगा log mod x + 1 और फिर माइनस log mod x + 3 और फिर प्लस 5/2 x + 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m/n। 11/4 log mod x + 1 डिवाइडेड बाई x + 3 और प्लस 5/2 x + 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x² + 1 और x² + 3। देखो इसको भी हम लोग बहुत आसान बना सकते हैं। पहली बात कि x² को अगर z पुट करते हैं तो हमें 2x मिल जाता है, तो पहले पुट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे इसको तोड़ेंगे। 2x/x² + 1 और फिर x² + 3 पुट करते हैं x² = z और z पुट किए हैं तो इसको डिफरेंशिएट भी करना होगा। देन dz/dx = 2x। देखिए 2x यहाँ पर है ना, 2x मिल गया तो dz किसके बराबर हो गया 2x और फिर dx के बराबर। तो नाउ अब जो इंटीग्रेशन हमारे पास आने वाला है ऊपर बन जाएगा dz और नीचे बच जाएगा z + 1 और फिर z + 3। अब कितना सिंपल सा ये रैशनल फ्रैक्शन है, तोड़ देंगे इसको। लेट 1/z + 1 और z + 3 इक्वल टू किसके a/z + 1 और प्लस b/z + 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान। फिर इसके बाद क्या करना होता है,
कैल्शियम करेंगे 1/z+1 z+3, एल्शियम करेंगे आएगा z+1 z+3, ए के साथ कौन जाएगा z+3, ए के साथ z+3 और बी के साथ z+1, सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, ए z+3 और प्लस बी z+1। अब यहां पर जो रैशनल फ्रैक्शन आया था वो रिपीटेड वाला नहीं था, तो हम इसको कंपेयरिंग करके नहीं निकालेंगे, पुट करके निकालेंगे। जैसे पहले हम पुट z+1 इक्वल टू 0 करेंगे, कहां पर, इक्वेशन सेकंड पर। फिर पुट z+3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कहां पर, सेकंड पर। पुट z+1 इक्वल टू 0, मतलब z का वैल्यू कितना, -1, कहां पुट करेंगे, सेकंड पर। तो 1 इक्वल टू ए, z का वैल्यू -1 +3 प्लस बी इंटू z+1 का वैल्यू क्या था, 0 था, -1 + 3 किसके बराबर, 2। तो 1 इक्वल टू 2a और a का वैल्यू कितना मिल गया, 1/2। अब क्या पुट करेंगे, z+3, पुट z+3 इक्वल टू 0, मतलब z का वैल्यू कितना, -3, कहां पर पुट करेंगे, सेकंड पर। और सेकंड देखिए 1 इक्वल टू a गुना 0 प्लस b इंटू z का वैल्यू -3 + 1, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, -2b। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -1/2, a का वैल्यू +1/2 और b का वैल्यू 1/2। अब कहां पर रखेंगे इसको, इक्वेशन 1 में रखने वाले हैं। और इक्वेशन 1 हमारा देखिए यहाँ पे है 1/z+1 और फिर z+3 इक्वल टू a का वैल्यू a/z+1 और a का वैल्यू कितना है, 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाय z+1 और b का वैल्यू कितना, -1/2 और डिवाइडेड बाय z+3। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, dz/z+1 और z+3 इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट बाहर, dz/z+1 और यहाँ पर -1/2 कांस्टेंट बाहर, dz/z+3। 1/x वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, log mod x, 1/2 log mod z+1 और -1/2 log mod z+3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। देखिए 1/2 दोनों में कॉमन है, तो अगर हम कॉमन कर लेंगे तो log क्या बच जाएगा, log mod z+1 और -log mod z+3 और प्लस c। और फिर से यहाँ पर हम लोग z का वैल्यू रख के आंसर बुक पे देख लेते हैं कि क्या दिया गया है, फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। बुक पे तो इसका आंसर ही नहीं है। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला 1/2 log mod m/n z+1 डिवाइडेड बाय z+3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब z को हम लोग किसके बराबर लेके चले थे, x², तो वहां पर हम लोग रख देंगे बस x² इक्वल टू 1/2 log mod x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।